बानी से मिलने जाने पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्से बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ, मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं अडियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था? हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इत्ला कैसे हो गया? शेख वक्कास अकरम ने कहा शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होनी थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ियों से उतारकर हिरासत में लिया गया। करते हैं इस तरह की ऊंचे कंडे कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल दे दी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था, उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए और 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इरादा कर लिया है कि इन्होंने ये आखिरी वार खेलना है और मरना है या मर जाना है। तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो, हम ये करने आ रहे हैं। PTI ने तय कर लिया है कि मरना है या मर जाना है, तो ऐलान की क्या जरूरत थी? इनके ऐलानात का मकसद यही है कि हमें रोक लो। ऐसे ऐलानात करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा ये लोग इदारों को लाइसेंस दे रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सवाबी जलसे में जो तकारीर हुई सबने देखी। उन्होंने कहा कि कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी PTI करेंगे। कल कोई कफन बरदार कुछ भी करे तो इसके जिम्मेदार बानी PTI नहीं तो कौन होगा? इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज्ड होने का लेवल इतना ऊंचा नहीं। मेरा ख्याल है गंडापुर ने कहा डी चौक जाने दे, धरना नहीं दूंगा। गंडापुर को डी चौक जाने दिया गया, उसके बाद वो पतली गली से निकल गए। Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 68 खरब डॉलर दरकार हैं। बाकू में वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। तरक्की पजीर मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। UN फ्रेमवर्क के तहत खुसूसी फंड फराहम करना होंगे। ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ की खुसूसी तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा ग्लेशियर्स लाइफ लाइन है, पानी के ज़खायर के लिए ग्लेशियर्स का तहफ्फुज़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान की ज़राअत का 90% इन्हिसार 7000 ग्लेशियर्स पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ की UAE और अज़रबैजान के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। बानी से मिलने जाने पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्से बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ, मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं अडियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था?
हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इत्ला कैसे हो गया? शेख वक्कास अकरम ने कहा, शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होनी थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ियों से उतारकर हिरासत में लिया गया। मुकम्मल करते हैं इस तरह की वो चेक करने कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर, अमेरिकन झंडा लहराया गया था, उसकी तहकीकात वो कोई पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको कोई नजर आए तो मुझे बता देना। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इरादा कर लिया है कि इन्होंने ये आखिरी वार खेलना है और मरना है या मर जाना है। तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो, हम ये करने आ रहे हैं। पीटीआई ने तय कर लिया है कि मरना है या मर जाना है, तो ऐलान की क्या जरूरत थी? इनके ऐलानात का मकसद यही है कि हमें रोक लो। ऐसे ऐलानात करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा ये लोग इदारों को लाइसेंस दे रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सवाबी जलसे में जो तकारीर हुई सबने देखी। उन्होंने कहा कि कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। कल कोई कफन बरदार कुछ भी करे तो इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई नहीं तो कौन होगा? इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज्ड होने का लेवल इतना ऊंचा नहीं। मेरा ख्याल है गंडापुर ने कहा डी चौक जाने दे, धरना नहीं दूंगा। गंडापुर को डी चौक जाने दिया गया, उसके बाद वो पतली गली से निकल गए। गुस्ताखाना मवाद और पोर्नोग्राफी मवाद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी। वजारत मजहबी उमूर ने काबिल एतराज मवाद हटाने के लिए पीटीए को खत लिख दिया। अदालती हुक्म पर पीटीए ने इकदाम उठाए लेकिन मवाद फिर भी मौजूद है। पीटीए पोर्नोग्राफी, गुस्ताखाना और दीगर गैर अखलाकी मवाद ब्लॉक करने के लिए फौरी कार्रवाई करे। 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट जो कि कस्टमाइज है, यानी हर मरीज के लिए मुनफरिद है। वो 14 मरीजों में हमने अब तक इसको इस्तेमाल किया है। कुछ मरीज जो हैं उनका तो साल से ऊपर 1.5-2 साल भी होने को आ रहा है। सब में बहुत फायदेमंद रहा है। खोपड़ी, माथे और चेहरे की हड्डियां दोबारा बनाना पाकिस्तान में भी मुमकिन। कराची के निजी अस्पताल ने पीक इम्प्लांट के जरिए हड्डी दोबारा बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। हादसात या कैंसर की वजह से मुतासर इंसानी हड्डी की जगह हर मरीज के लिए उसकी साख्त और जरूरत के मुताबिक तैयार हड्डी की पेवंदकारी की जा सकेगी। बैरून मुल्क पेवंदकारी कराने पर हजारों डॉलर लागत आती थी। ट्रंप इंतजामिया के लिए अहम तयनातियों का सिलसिला जारी। नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने जॉन रिकल्फ को CIA का डायरेक्टर नामजद कर दिया। आर्कांसस के साबिक गवर्नर माइक हक्काबी इस्राईल में अमेरिका के नए सफीर नामजद। माइक वॉल्स को कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया गया। पेट हेक्सेट वजीर दफा एलन मस्क और विवेक रामास्वामी महकमाना कारकर्दगी। टॉमस हुमन सरहदी मामलात के जिम्मेदार होंगे। 22-23 साल वाली चीजें खत्म करेंगे, जहां जाएंगे जीतेंगे, टारगेट बड़ा रखो। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में गुफ्तगू, कहा ऑस्ट्रेलिया से जीत की उम्मीद नहीं थी लेकिन खिलाड़ियों ने कर दिखाया। T20 में व्हाइट वॉश हदफ, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों के ब्रिस्बेन में डेरे। कौमी क्रिकेटर्स का फोटोशूट हो गया, आज से प्रैक्टिस करेंगे। 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जुमेरात को होगा। हिंदुस्तान की टीम को जरूर आना चाहिए था। अगर कोई मामला समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आ जाएगा वक्त ऐसा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है।
पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए बेपनाह इक़दाम किए। पीटीआई ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। बदकिस्मती से बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। भारत का सिक्योरिटी का बहाना नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वाज़ेह कर दिया। पीसीबी ने खत में कह दिया, सिक्योरिटी खदशात कहकर भारत का पाकिस्तान न आना कबूल नहीं। पीसीबी ने भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर भेजे गए खत में आईसीसी को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय टीम पाकिस्तान न आई तो पाकिस्तान भारतीय टीम के साथ कहीं भी नहीं खेलेगा। हमारी टीम हमेशा इंडिया गई, कभी ये नहीं हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको रोका हो। इंडियन गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्हें भी इस पे सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडियन टीम नहीं आएगी तो यकीनन एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम खेलने के लिए पाकिस्तान ना आई तो अच्छा पैगाम नहीं होगा। भारत पाकिस्तान में हमसाए रहना है, खेल को खेल रहने दिया जाए। पाकिस्तान ने कभी अपने खिलाड़ियों को भारत जाने से नहीं रोका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज में डिनर से खिताब, कहा दुनिया भर से सिख पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने और भाईचारे को फरोग देने वाले हैं। इशाइये में भारत, कनाडा, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री शरीक। सिख मेहमानों का गवर्नर हाउस पंजाब में रवायती इस्तकबाल, भग्गियों पर बिठाकर पंडाल में लाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जा गिरी, 26 अफराद जाँ बहक होने का खदशा, 14 लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद जख्मी हालत में बचा लिए गए। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन का आगाज। इस तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती दरियाए सिंध में जा गिरी। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद सख्त इक़दाम। प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द और बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाजत होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुतालिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, एएसएफ और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। स्टार क्यूइस्ट को बग्गी पर बिठाकर झंग रोड से रिहाइशगाह ले जाया गया। नौजवानों और बच्चों के ढोल की थाप पर भंगड़े, पत्तियां निछावर, नोट उठाए गए, जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। आसिफ ने कतर में होने वाली IBSF स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में ईरानी क्यूइस्ट को हराकर तीसरी बार आलमी चैंपियन बने। आसिफ कहते हैं किसी से कोई तवक्को नहीं। कई बार तकलीफ जरूर होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो सपोर्ट नहीं मिली जिसके हकदार हैं।